श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ कृष्ण चरित्र में पूर्व जन्मों की कथा। देखिए, पंचजन्य शंख चक्रादि भगवान के उपांग हैं, वे सब उनके तेज से बने हैं। पंचजन्य शंख को एक बार अभिमान हो गया कि मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ, युद्ध में विजय हेतु भगवान मुझे बजाते हैं, मैं उनके अधरामृत का पान करता हूँ। कि शंख केर उपजे अभिमाना और मोहि समान जगमा नहीं आना। लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य दुर्लभ है, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी ने पंचजन्य को साथ दे दिया, जा तू दैत्य हो जा। लक्ष्मी दीन हो साप गहाई, अब तुम हो निशाचर जाई। वही पंचजन्य शंख दैत्य बनकर समुद्र में रहने लगा। उसे मारकर भगवान ने पुनः धारण कर लिया। कश्यप ऋषि वसुदेव के रूप में अवतरित हुए और अदिति देव की बनी। प्राणवश सूरसेन तथा ध्रुववश देवक के रूप में अवतरित हुए। वसु नाम का वश उद्धव बने। दक्ष प्रजापति क्रूर तथा वरुण के अंश से कृतवर्मा का जन्म हुआ। प्राचीन बरिही उग्रसेन, प्रहलाद सात्विकी, द्रोण वसु भीष्म, दिवोदास सल, भग नामक सूर्य धृतराष्ट्र बने। पूखा पांडु, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायुदेव के अंश से भीम का तथा स्वयंभुव मनु अर्जुन के रूप से अवतरित हुए। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा का, सूर्य के अंश से कर्ण का, धाता के अंश से वाहलीक का, अग्निदेव के अंश से द्रोणाचार्य का एवं दुर्योधन को कलियुग का अवतार माना गया है। चंद्र के अंश से अभिमन्यु का, शिव के अंश से अश्वत्थामा का तथा लक्ष्मी के अंश से रुक्मिणी का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों को भी लक्ष्मी का अंशावतार माना गया है। शेष के अंश से बलराम और विष्णु के अंश से कृष्ण का जन्म हुआ। पार्वती, जामवंती और यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा ही लक्ष्मणा बनी। बिरजा नदी कालिंदी तथा लज्जा ही भद्रा बनी। गंगा मित्र बिंदा और धरा देवी ही यशोदा बनी। कामदेव ही प्रद्युम्न, नृग के पुत्र सुचंद, ब्रह्मानु और उनकी पत्नी कलावती ही कीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुई। अब प्रश्न आता है कि गोपियां कौन थी। देखिए, जिस समय भगवान राम का जनकपुर में विवाह हुआ तो मिथिलापुर की नारियां राम पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम को पति के रूप में पाने के लिए सरयू के तट पर तपस्या की। उस समय आकाशवाणी हुई कि द्वापर में तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण होगी। अस्तु, उन जनकपुर की नारियों ने गोपी बनकर वृंदावन में जन्म ले लिया। कि सोई नारी निज देह बिहाई, और ब्रज में बनी गोपिका आई। जिस समय भगवान राम जंगल में गए तो भीलों की स्त्रियां उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी और वे वृंदावन में गोपी बनकर प्रकट हुईं। बहुत सी अप्सराएं गंधमादन वन में नारायण पर मोहित हो गईं। नारायण ने कहा कि जब तुम ब्रज की गोपियां बनोगी तब तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। जिस समय भगवान वामन को सुतल लोक की स्त्रियों ने देखा, वे उन पर मोहित हो गईं और तपस्या करके द्वापर में वृंदावन की गोपियां बनी। वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी की सखियां भगवान से रास विलास करना चाहती थीं। अस्तु, कमलापति के वरदान से वे गोपियां बनी। यज्ञ पुरुष भगवान को देखकर बहुत सी देवांगनाएं उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या करने लगी और वे वृंदावन में गोपी बनी। बहुत से ऋषि भगवान की तपस्या करके गोपी बनने की कामना से वृंदावन में गोपी बने। कि बहुत ऋषि तपस्या की ना और ते ही कारण गोपी तनुलीना। वेद की ऋचाएं भी गोपी बनकर वृंदावन में उत्पन्न हुई। जालंधर नगर की स्त्रियां श्री हरि पर मोहित होकर वृंदावन की गोपियां बनी। धन्वंतर के अंतर ध्यान होने पर औषधियां स्त्री रूप धारण करके तपस्या करने लगी। भगवान ने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि आप हमारे पति बने। भगवान ने वरदान दिया, जाओ तुम वृंदावन में लताएं बनकर प्रकट हो जाओ, तुम्हारी कामना सिद्ध हो जाएगी। शेष जी को देखकर
जिन नाग कन्याओं ने तपस्या की थी उन गोपियों के साथ बलराम ने रास विलास किया कि नाग सुतन ने शेष हित किया योग अरुध्यान, तीन इच्छा पूर्ण करी रास रचा बलराम। पृथु भगवान के अंशावतार थे। बरहिस्मती नगरी में रहने वाली सभी स्त्रियों ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए महर्षि अत्रि से उपाय पूछा। अत्रि ने कहा कि तुम अपने मन को दोहनी बनाकर मनोरथ का दोहन करो, जिससे वृंदावन की गोपियां बनोगी और तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन सीता को वन में छुड़वाकर राम जब जब यज्ञ करते थे तो उन्हें सोने की सीता बनवानी पड़ती थी। इस प्रकार राम के भवन में सीताओं का समूह बन गया। एक दिन उन सभी सीताओं ने राम से कहा कि आप हमें अपनी अर्धांगिनी बनाकर ग्रहण क्यों नहीं करते, ऐसे तो आपको पाप लगेगा। राम ने कहा क्षमा करना, इस युग में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं तुम सबके साथ अपना विवाह करूंगा। अब तो वही कृष्ण की 16,000 रानियां बनी। मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, ऊट आदि 5 पहलवान पूर्व जन्म में कौन थे? देखिए, अमरावती पुरी में उतथ मुनि रहते थे जिनके 5 पुत्र थे। इथे उतथ के 5 सुत मद संयुत बलवान, विप्र धर्म पर था नहीं उनका कोई ध्यान। जो मदोन्मत्त होकर राजा बलि के यहाँ मल्ल युद्ध की शिक्षा ग्रहण करते थे, उतथ ने उनसे रोष पूर्वक कहा, तुम ब्राह्मण कर्म से हीन हो, क्षत्रिय कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम मल्ल हो जाओ, राक्षसों के संग से तुम दुर्जन बन जाओगे। अस्तु वही 5 पुत्र कंस के मल्ल बन गए और कृष्ण के शरीर के स्पर्श से पाप मुक्त हो गए, उनका उद्धार हो गया। कुबलिया पीड़ हाथी पूर्व जन्म में कौन था? देखिए, राजा बलि का एक पुत्र था जिसका नाम मंदगति था। उसमें 1 लाख हाथियों का बल था। एक बार वह बाहें पसारे हुए रंगनाथ की यात्रा कर रहा था। वह हाथी के समान लाखों लोगों को कुचलते हुए जा रहा था। रास्ते में प्रीत मुनि आ रहे थे, उसकी बाह के धक्के से वे गिर गए। प्रीत ने उसे श्राप दे दिया कि क्रोधित हुई मुनि दीनो सापा, और हाथी हो आपने पापा। प्रीत ने कहा, जा दुष्ट, तू हाथी के समान चल रहा है, इसलिए हाथी ही हो जा। अब तो मंदगति वृक्ष के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुनिवर अपना श्राप वापस कर लो, मुझसे भूल हो गई है। मुनि ने कहा, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु मथुरा में कृष्ण के हाथों से मारे जाने पर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अस्तुआ विंध्य पर्वत पर कुबलिया पेड़ हाथी बन गया जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। एक बार जरासंध ने 1 लाख हाथी ले जाकर कुबलिया पेड़ को पकड़वा लिया। कंस ने जब कुबलिया पेड़ से युद्ध करके अपना पराक्रम दिखाया तो जरासंध ने कंस से अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करके कुबलिया पेड़ हाथी को दहेज में दे दिया। देखिए, जिसका नाम शैलेंद्री था उपजा, वह पूर्व जन्म में कौन थी? सुपण खा राम ही लखी मोही, और काम सहित कुंवरी भई सोई। सुपण का जब राम पर मोहित हो गई और लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए, खरदूषण से युद्ध हुआ, रावण ने सीता हरण किया। रावण के विनाश के बाद सुपणखा ने पुष्कर तीर्थ में जाकर जल में खड़े होकर 10,000 वर्षों तक शंकर जी की घनघोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। सुपर्णखा बोली, रामचंद्र मेरे पति बन जाएं। भगवान शंकर ने उसे वरदान दे दिया कि द्वापर युग में तुम मथुरा में कुब्जा बनोगी, तब तुम्हारी ये कामना पूर्ण हो जाएगी। देखिए, ये बायक नामक दर्जी पूर्व जन्म में कौन था? मिथिला में एक राम भक्त दर्जी रहता था जिसने जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के लिए विवाह के वस्त्र सिले थे। उसके मन में एक कामना रह गई थी कि मैं अपने हाथों से भगवान को वस्त्र नहीं पहना पाया। भगवान ने उसे वरदान दे दिया कि जाओ, द्वापर में तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। कंस का धोबी पूर्व जन्म में कौन था? देखिए, ये त्रेता वाला ही धोबी था जिसने अपनी
पत्नी से झगड़ा करके सीता जी को वनवास दिलवा दिया था। उस समय राम ने इसे दंड देना उचित नहीं समझा, अतः द्वापर में दोष शांति के लिए भगवान ने उसका वध कर दिया। सुदामा माली पूर्व जन्म में कौन था? देखिए, चैत्र रथ नाम का कुबेर का एक बगीचा था, उसमें विष्णु भक्त और सत्संगी है माली रहता था। उसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 300 कमल पुष्प चढ़ाकर 5000 वर्षों तक शंकर जी की पूजा की। शंकर जी उसके सामने प्रकट हो गए कि प्रगटे आशुतोष भगवाना, तो बोले वत्स मांगो वरदाना। भगवान शिव ने कहा वत्स वरदान मांगो। हेममाली ने कहा मेरी ऐसी कामना है कि प्रभु श्री कृष्ण मेरे घर पधारें। शिव ने कहा द्वापर में तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए शिव के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण सुदामा माली के घर गए थे। पूतना राजा बल की पुत्री रत्नमाला थी। वामन भगवान के रूप को देखकर उसके मन में पुत्रोचित स्नेह उत्पन्न हुआ कि मेरे भी ऐसा ही बालक होता तो मैं उसे अपना स्तनपान कराती। वामन भगवान ने उसे वर दिया कि तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। उत्कच यानी सक्तासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस ऋषि के आश्रम पर गया। वहां उसने आश्रम के वृक्षों को पैरों से कुचल दिया। लोमस ने इसे देह रहित होने का श्राप दे दिया। उसने विनय की। लोमस ऋषि बोले 400 मनवंतर तक तेरा शरीर वायु में रहेगा। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तृणावर्त पांडु देश में सहस्राक्ष नाम का राजा था। वह विष्णु भक्त था। एक दिन रेवा नदी के तट पर वह सहस्रों स्त्रियों के साथ विचरण कर रहा था। इसने दुर्वासा को प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा ने राक्षस होने का श्राप दे दिया। विनय करने पर दुर्वासा ने कहा कि श्री कृष्ण के विग्रह स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। कुबेर के नलकुबर और मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र थे। एक दिन वे नंदन वन में गए और अप्सराओं के सहित मंदाकिनी में नग्न स्नान करने लगे। देवल मुनि को देखकर स्त्रियों ने तो अपने शरीर ढक लिए, परंतु ये दोनों निवस्त्र ही खड़े रहे और इस कारण दोनों गर्वीले फंस गए सांप के चंगुल में। ऋषि बोले दुष्टों दुख पाओ बनकर यमलार्जुन गोकुल में। देवल ने इन्हें यमलार्जुन बनने का श्राप दे दिया। विनय करने पर देवल बोले कि तुम 100 वर्षों तक यमुना के तट पर वृक्ष बनोगे। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। वत्सासुर मूर्खा पुत्र प्रमील था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया और कामधेनु को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का वेश बनाया। वशिष्ठ से गाय मांगी। नंदिनी ने इसे बछड़ा होने का श्राप दे दिया। इसने गाय की प्रार्थना की। गाय ने कहा द्वापर के अंत में जब तुम कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा उस समय भगवान के हाथों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। बकासुर हयग्रीव नामक दैत्य का पुत्र उत्कल था, जिसने इंद्र का छत्र छीन लिया था। एक दिन यह गंगा सागर संगम पर जाजुल्य की कुटी के पास मछलियां मार रहा था। ऋषि ने इसे बगुला होने का श्राप दे दिया। इसने विनय की। जाजुल्य बोले वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में कृष्ण के हाथों से तेरा उद्धार हो जाएगा। शंखासुर के पुत्र का नाम अघासुर था। अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसे अपने रूप पर अभिमान था। एक दिन मलयाचल पर्वत पर जाते हुए अष्टावक्र की इसने हंसी की। उन्होंने इसे सर्प होने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर कह दिया कि कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। धेनुकासुर राजा बल का पुत्र साहसिक था। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। दुर्वासा ऋषि ने कहा तू गधे के समान भोगासक्त है, इसलिए तू गधा ही हो जा। 4 लाख वर्ष बीतने के पश्चात तालवन में बलराम के हाथों से तेरी मुक्ति होगी। अक्षशिरा ने वेदशिरा को कालिया नाग होने का श्राप दे दिया था। शंखचूड़ कुबेर का यक्ष सेवक था, जो लाख भार लोहे की गदा लेकर कंस का बल देखने आया था। उसने सिंहासन पर बैठे कंस को प्रणाम करके गदा युद्ध की याचना की।
बोला यदि आप जीत गए तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, यदि मैं जीत गया तो तुम मेरे सेवक बन जाओ। 27 दिन युद्ध हुआ। कंस ने उसे उठाकर आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया, पृथ्वी पर गिरकर उठा। उसने कंस को 10,000 योजन ऊपर फेंक दिया। कंस ने उठकर उसे जमीन पर पटक दिया। गर्गाचार्य ने आकर दोनों का समझौता करा दिया। मित्र बनकर जब शंखचूड़ घर जा रहा था तभी मार्ग में रासमंडल मिला। उसने गोपी का हरण किया, भगवान के हाथों से मारा गया। मणि लेकर भगवान रासमंडल में आए। देखिए, गोवर्धन भगवान की इच्छा से द्रोणाचल की पत्नी से उत्पन्न हुआ था। एक दिन तीर्थ यात्रा करते समय पुलस्त ने द्रोणाचल से गोवर्धन की मांग की। बोले, काशी भगवान शंकर की नगरी है, मैं गोवर्धन को काशी में स्थापित करूंगा। द्रोणाचल ने कहा, पुत्र तुम काशी को जाओ। गोवर्धन बोला, मेरी एक शर्त है, मुझे जिस स्थान पर रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ब्रज में आने पर गोवर्धन को श्री कृष्ण के दर्शन का ध्यान आया। उसने अपना भार बढ़ा दिया। पुलस्त ने उसे वहीं रख दिया और साथ दे दिया कि तुम तिल तिल करके घटोगे। देखिए, सुदर्शन विद्याधरों का मुखिया था। इसे अपने बल का घमंड था। अष्टावक्र की हंसी की, सर्प होने का श्राप मिला। अंबिका वन में जब इसने नंद का पांव पकड़ा तो कृष्ण के हाथों से इसका उद्धार हो गया। देवमासुर पहले काशी के भीमरथ नाम के धर्मनिष्ठ राजा थे। वे राज्य का भार पुत्रों पर डालकर मलयाचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। एक दिन पुलस्त जी अपने शिष्यों के सहित उनके आश्रम में पहुंचे। राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने दैत्य होने का श्राप दे दिया। विनय करने पर कहा कि द्वापर के अंत में कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। अरिष्टासुर बृहस्पति का शिष्य बरतंतु था। या बृहस्पति की ओर पांव फैलाकर विद्या अध्ययन कर रहा था। बृहस्पति ने इसे श्राप दे दिया कि तुम बैल की तरह बैठा है, इसलिए बैल हो जा। कृष्ण के हाथों से तेरा उद्धार हो जाएगा। केसी इंद्र का अंशर कुमुद था, जो रूपवान और वीर था। या देवराज इंद्र के छत्र लगाता था। इंद्र ने ब्रह्म हत्या के विमोचन के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञाश्व पर चढ़ने की इसकी चेष्टा हुई, अतः इसने घोड़े को चुराकर अतल लोक में बांध दिया। मरुदगणों ने इसे पांस में बांधकर इंद्र के सामने उपस्थित किया। इंद्र ने इसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसने क्षमा मांगी। बोले, भगवान के हाथों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए ये घोड़े के रूप में रहता था। कंस के यहाँ धनुष कहाँ से आया? देखिए, परशुराम ने इसे वैष्णव धनुष देकर कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वही तुझे मारने में समर्थ होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।